आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। निफ्टी पिछले हफ्ते के 5 में से 3 ट्रेडिंग सेशंस में नेगेटिव बंद हुआ। प्रॉफिट बुकिंग, सीएस रिलेटेड वोलेटिलिटी और कॉशन के चलते आरबीआई पॉलिसी आउटकम को लेकर, किंतु इतना सब होने के बावजूद भी निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते पॉजिटिव बंद हुआ। बेंचमार्क निफ्टी क्रूशियल 24,600 मार्क के केवल थोड़ा ही नीचे बंद हुआ। पॉजिटिव बात यह रही कि ब्रॉडर मार्केट्स कंटिन्यू कर रहे रिजिलियंस दिखाना बावजूद हेडलाइन वोलेटिलिटी के। वीकली स्कोर कार्ड की बात करें तो निफ्टी 24,571 0.81% ऊपर, सेंसेक्स 78,499 0.73% ऊपर, बैंक निफ्टी 57,746 0.84% ऊपर, निफ्टी मिड कैप 50 0.37% ऊपर, निफ्टी स्मॉल कैप 100 2.73% ऊपर। भारतीय इक्विटीज ने हफ्ते का अंत मॉडरेट गेन्स के साथ किया बावजूद सेबी के नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सीएस मैकेनिज्म के बाद, जहां पे शेयर प्राइस मूवमेंट्स काफी वोलेटाइल रहे और वीकली डेरिवेटिव सेटलमेंट में भी काफी वोलेटिलिटी देखने को मिली, किंतु अंडरलाइन डोमेस्टिक स्टोरी अभी भी रीजनेबली कंस्ट्रक्टिव लग रही है। आरबीआई ने अपना न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस रखा, जहां पे FY27 का जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी 6.7% कर दिया और इन्फ्लेशन फोरकास्ट कम कर दिया 5% पर। अब डिटेल में जाने से पहले दिन प्रतिदिन एक्शन कैसा रहा पिछले हफ्ते का ये देखते हैं। सोमवार को निफ्टी 1.60% ऊपर बंद हुआ, जहां पे निफ्टी 24,774 मार्क पर बंद हुआ। इस बात का श्रेय गया गिरते कच्चे तेल के दामों को, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन थोड़े कम होते नजर आए। मंगलवार को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, निफ्टी 0.64% नीचे बंद हुआ आरबीआई डिसीजन के एक दिन पहले। साथ साथ वीकली एक्सपायरी और बढ़ती वोलेटिलिटी सीएस रोल आउट को लेकर इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर हावी होती नजर आई। बुधवार को आरबीआई एमपीसी आउटकम के बाद निफ्टी फ्लैट क्लोज देने में सफल रहा, 0.04% ऊपर। गुरुवार को भी फ्लैट गेन्स देखने को मिले वोलेटाइल सेशन के बावजूद, 0.05% ऊपर। और शुक्रवार को आखिरकार निफ्टी 0.27% नीचे बंद हुआ, जहां पे तीव्र गिरावट देखने को मिली हैवीवेट फाइनेंशियल स्टॉक्स में, जिस वजह से बेंचमार्क निफ्टी नीचे आया। बावजूद इस बात के कि आईटी स्टॉक्स में गेन्स देखने को मिले थे। पिछले हफ्ते के अहम मार्केट थीम्स पॉजिटिव कैटलिस्ट देखे तो आरबीआई ने पॉलिसी रेट स्टेबल रखा, जहां उन्होंने रेपो रेट अनचेंज रखा 5.25% पर और अपना न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस रिटेन किया, जिससे मार्केट्स को थोड़ी स्टेबिलिटी प्रदान होती नजर आई। इसमें FY27 का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट अपग्रेड किया गया है, जहां पे आरबीआई ने अपना FY27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 6.7 किया है, जो पहले 6.6% पर था, जो डोमेस्टिक डिमांड में कॉन्फिडेंस जता रहा है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में भी। इन्फ्लेशन आउटलुक भी इंप्रूव किया, जहां पे FY27 सीपीआई इन्फ्लेशन 5% पर नीचे कर दिया गया 5.1% से, जिससे मैक्रो फ्रंट पर कंफर्ट देखने को मिला। रिजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सर्विसेज एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के चलते डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट मिला। स्ट्रॉन्ग मिड कैप और स्मॉल कैप परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिले। एनकरेजिंग Q1 अर्निंग्स देखने को मिले, बेटर देन एक्सपेक्टेड जून क्वार्टर अर्निंग्स के चलते और मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव देखने को मिली। क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिकल रिलीफ देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI क्रूड ऑयल नीचे गिरते नजर आए, इस उम्मीद पर कि ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट में सीज फायर को लेकर। पिछले हफ्ते के हेडविंड्स रहे सीएस ड्रिवन वोलेटिलिटी, जहां पे सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन FNO स्टॉक्स के लिए इंट्रोड्यूस किया, जहां पे शार्प प्राइस मूवमेंट्स देखने को मिले मार्केट क्लोज पर और इस वजह से ट्रेडर्स कॉशियस रहे। निफ्टी 24,600 मार्क के नीचे बंद हुआ। हेवीवेट फाइनेंशियल स्टॉक्स में भी बिकवाली देखने को मिली। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी कायम है, कच्चे तेल के दाम अभी भी रिस्क पर है। इसके अलावा पिछले हफ्ते स्लोइंग सर्विसेज मोमेंटम देखने को मिला, जहां पे भारत का जुलाई सर्विसेज PMI शार्पली गिरा 57.4% से 53.3% पर, जो थोड़ा चिंता का विषय बना रहा। अब पिछले हफ्ते के बुलिश सेक्टर्स देखे तो निफ्टी PSU बैंक 5% ऊपर, निफ्टी मेटल 3.70% ऊपर, निफ्टी ऑटो 3.15% ऊपर, निफ्टी IT 2.73% ऊपर, निफ्टी FMCG 0.64% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस 0.57% ऊपर, निफ्टी एनर्जी 0.05% ऊपर, निफ्टी फार्मा 0.02% ऊपर। वहीं बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी मीडिया 3.95% नीचे, निफ्टी रियल्टी 1.71% नीचे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.48% नीचे, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.48% नीचे, निफ्टी हेल्थ केयर 0.28% नीचे। पिछले हफ्ते अहम स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, टॉप पॉजिटिव स्टॉक्स रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया 42.44% गेन कर गया, जहां पे कंपनी ने अच्छे Q1 अर्निंग्स का प्रदर्शन किया। रेवेन्यू बढ़ा 17.9% ईयर ऑन ईयर ₹822.60 करोड़ पर, जबकि कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम हुआ ₹33 करोड़ पर, जो पहले 45.40 करोड़ का था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 6.79% गेन कर गया, जहां पे कंपनी का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 10.23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा ₹21,121.22 करोड़ पर Q1 FY27 में। टाटा मोटर्स भी 3.73% गेन कर गया, जहां पे कमर्शियल व्हीकल सेल्स 37% ईयर ऑन ईयर बढ़े 39,641 यूनिट्स पर जुलाई 2026 में। बजाज ऑटो 1.23% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी के टोटल ऑटो सेल्स 30% ईयर ऑन ईयर बढ़े 4,74,677 यूनिट्स पर जुलाई महीने में।
वहीं दूसरी ओर नेगेटिव स्टॉक्स रहे जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लगभग 18% नीचे, जहां पे सेबी का फाइनल ऑर्डर आया अनऑथोराइज प्लेज मैटर के चलते, जहां पे कंपनी के हैदराबाद लैंड को लेकर डिस्प्यूट था। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स भी 3% से ज्यादा गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने FY27 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 14.59% नीचे दिखाया ईयर ऑन ईयर ₹37.48 करोड़ पर, जिसका मुख्य कारण रहा एक्सपेंशन रिलेटेड कॉस्ट और हायर फाइनेंस एक्सपेंसेस। SML महिंद्रा 2.31% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि जुलाई सेल्स 12% ईयर ऑन ईयर बढ़े 1603 यूनिट्स पर। ONGC 1.52% नीचे गिरा, बावजूद अच्छे Q1 प्रॉफिट और रेवेन्यू के बाद भी। भारतीय एयरटेल 0.61% नीचे गिरा, जहां पे अच्छे Q1 अर्निंग्स देखने को मिले थे, फिर भी स्टॉक प्राइस में गिरावट नजर आई। मैरिको भी नीचे गिरता नजर आया, बावजूद स्ट्रॉन्ग Q1 अर्निंग्स के। कल्याण ज्वेलर्स भी 1% से ज्यादा नीचे गिरता नजर आया, बावजूद स्ट्रॉन्ग Q1 FY27 रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ के। टॉप गेनर्स रहे हिंडाल्को 9.2% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस 8.6% ऊपर, ग्रासिम 7% ऊपर, SBI 7% ऊपर, M&M 6.7% ऊपर। टॉप लूजर्स रहे पावर ग्रिड 4.9% नीचे, मैक्स हेल्थ केयर 4.9% नीचे, HDFC बैंक 3% नीचे, सन फार्मा 2.8% नीचे, टेक महिंद्रा 2% नीचे। अब आगे का रास्ता देखें तो दलाल स्ट्रीट आने वाले हफ्ते में कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में रेजिलियंस तो देखने को मिल रहा है और RBI का कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ आउटलुक भी है जो ऑप्टिमिज्म दे सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि क्या निफ्टी 24,774 मार्क फिर से रिक्लेम करने में सफल रहेगा कि नहीं अगले हफ्ते, या फिर से CAS रिलेटेड वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और ग्लोबल रिस्क फैक्टर्स भी कैप करेंगे अपसाइड को। आने वाला हफ्ता निफ्टी ऊपर बढ़ सकता है सॉफ्टवेयर US जॉब्स डेटा के चलते, जिससे अब फेड द्वारा रेट हाइक की उम्मीदें कम हो गई है। अहम थीम्स अगले हफ्ते Q1 FY27 अर्निंग्स, इनमें आंकड़े और मैनेजमेंट कमेंट्री अहम भूमिकाएं निभाएंगे। CAS इम्पैक्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्लोजली देखेंगे लिक्विडिटी, प्राइस डिस्कवरी और क्लोजिंग वोलेटिलिटी को लेकर न्यू ऑक्शन मैकेनिज्म के बाद। क्रूड ऑयल मूवमेंट्स पर भी ध्यान रहेगा जो क्रिटिकल रोल प्ले करता है भारत के इन्फ्लेशन और ग्रोथ आउटलुक में। US ईरान टेंशन पर भी सबका ध्यान रहेगा, कोई भी एस्केलेशन या डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू मार्केट्स की दिशा तय करेंगे। डोमेस्टिक ग्रोथ पर भी ध्यान रहेगा, खास करके जहां पे RBI ने अपग्रेड किया है FY27 GDP ग्रोथ फोरकास्ट 6.7% पर। निफ्टी के लिए आउटलुक बैलेंस्ड विद कॉशन, इमीडिएट हर्डल 24,774 मार्क पर। उम्मीद अभी भी कायम है कि निफ्टी 25,000 मार्क फिर से हासिल करेगा, किंतु 24,774 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.